प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों सु हुआ रूबरू। कया आयुष्मान भारत योजना लोका सारू बन रही है वरदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय रा पहलिया दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित। कया योग शरीर और मन ने स्वस्थ बनावन री पद्धति। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज आया दौसा। कया कोरोना वायरस से बचण खातर 100% टीकाकरण माथे रेवेलो जोर। आजादी रा अमृत महोत्सव स्वर्णिम विजय दिवस रे तहत एनसीसी निदेशालय कानीसू आज जयपुर में 1971 री लड़ाई में वीर शहीदा परिवार वाला रो करी जो मान। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत अपनी स्थिति करी मजबूत। न्यूजीलैंड सामे जीत वास्ते राख्यो 284 रन रो लगस। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा करया। इन मौके प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने लोगों सारू वरदान बताया। साथ ही इन योजना ने बत्तों बत्ता लोगों तई पुगावन रो आह्वान करया। वे अमृत महोत्सव री चर्चा करता थका कया कि पंचायत सु लेर संसद ताई अमृत महोत्सव री गूंज है। वह कया कि अमृत महोत्सव देश खातर कुछ करन री प्रेरणा देवे है। 2 दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो ऐप पर, माई गॉव पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुख दुख भी साझा किए हैं। इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है।
इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में पार्टी कार्यकर्ता मारे साथे सुनिया। डॉक्टर पूनिया मन की बात माथे प्रतिक्रिया देव तथा कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात सु लोगां रो जुड़ाव हो रह्यो है। इने जरिए केंद्र सरकार री योजनावां बाबत लोगां ने जागरूक कर्यो जाय रह्यो है। हमेशा की तरह आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात ने सबके मन को छुआ और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात अब मकसद की बात होती जा रही है, खासतौर पर आयुष्मान भारत की उपलब्धियां और मथुरा की सुखदेवी जी के मुख से जब आयुष्मान की अहमियत समझी तो उसने भावुक कर दिया कि किस तरीके से 40 वर्ष की उम्र में जिसने अनेक वर्ष बिस्तर पर बिताए, जिसके परिवार को और जिसके जीवन को चुनौती थी, जिसने जीवन से उम्मीद छोड़ दी, उसमें आयुष्मान उनकी जीवन की रोशनी बनकर आया। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की नौजवानों की मानसिकता को चुनौती देते हुए स्टार्टअप्स की मोदी जी की अभिनव पहल ने देश के नौजवानों को अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों ने मन की बात रे जरिए संबोधित करया। वे आजादी रा अमृत महोत्सव और 1971 रा विजय स्वर्णिम बरस कार्यक्रम जैसा कई मुद्दा माथे अपना विचार बताया। राजधानी जयपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात माथे लोग प्रतिक्रिया देव तथा कया कि प्रधानमंत्री रा संबोधन सु ज्ञान रे साथे प्रेरणा भी मिले है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये जो शिक्षा दी है कि प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो सत्ताधारी ना मान के खुद को और जनता का प्रधान सेवक मानते हैं, जिस तरीके से वो हर वर्ग के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करवाते हैं, चाहे देश के ओलंपिक के अंदर प्रतिभागी रहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे देश के स्टार्टअप को करने वाले युवा उद्यमियों की बात हो, हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों से जिस प्रकार का जुड़ाव मोदी जी महसूस करते हैं और उनसे जुड़ के उनकी राय मौके मौके पे जानते हैं, ये सब जनप्रतिनिधियों को सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। 1971 के युद्ध की भी चर्चा की, जिसका स्वर्णिम 50 वर्ष का स्वर्ण जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है। साथ ही उन्होंने वीरों की वीर गाथाओं की चर्चा भी की है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी खासकर ये बहुत खुशी का मौका रहा, क्योंकि विदेशी स्टूडेंट्स भी इसमें काफ़ी, जैसे फिजी नामी और अन्य देशों से भी इसमें ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए हैं। और किसानों पे भी मोदी जी ने बहुत अच्छी चर्चाएं इस पे की हैं। मोदी जी के शासनकाल के बारे में अपन देखें तो मोदी जी कई योजनाएं ऐसी है जिन्होंने धरातल पे लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव करने के काम किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में आज अपन कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट है। ये एक बहुत ही आधारभूत परिवर्तन है। पहले बैंकों में जाने से लोग कतराते थे। गांव की एक ग्रामीण महिला बैंकों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। आज ये मोदी जी की योजना ही है जिसने गांव की एक महिला को भी बैंक के दहलीज तक पहुंचा दिया है। और वित्तीय रूप से वो आज समावेशी विकास के माध्यम से देश की वित्तीय प्रणाली से जुड़ पाई है। मोदी जी हमेशा मन की बात करते रहते हैं और हर संस्करण में कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे कि देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को और विद्यार्थियों की बात भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्री जी ने आज मन की बात में ये कहा है कि देश की जनता को हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जानने में योगदान देना चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जान पाए कि शहीद जो हुए थे उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। सीधा प्रसारण वास्ते आपा चाला गोवा। सुमलता जी, अरविंद शर्मा जी, चेयरमैन ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड श्री प्रसून जोशी जी, श्री रणधीर कपूर जी, मिस माधुरी दीक्षित जी, मनोज वाजपेयी जी,
filmmakers, film lovers, friends from the industry, and friends from the media, a very good evening to all of you. Today, the curtain falls on a spectacular film festival marked by the spellbinding films and special performances. The 52nd Film International Festival of India is spearheading us towards the new beginnings. During the festival, we have come together to celebrate our rich tradition of filmmaking and the art of storytelling through cinema. We have captivated audiences, recognized young talent, and being in the midst of legends and icons of cinema. The 52nd edition of the International Film Festival of India turned out to be an IFFI of many firsts. At the 52nd IFFI, we had the presence and enthusiastic participation of OTT platforms for the first time. IFFI has embraced new technology, the platform choices of audiences, and kept pace with the changing times. We also showcase the best films from the BRICS nations and hope to see this partnership blossom further. In a unique initiative aimed at identifying and nurturing young talent as we celebrate the 75 years of India's independence, we started a program of and shortlisted 75 young talents of the tomorrow, 75 creative minds of tomorrow. I am extremely confident that some of them will come back after a few years, not as, again, a part of the film industry, but also as the icons of the cinema. And I'm sure the hard work they're going to put together, they will make all of us proud. The kind of ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ સમૂહ મહોત્સવનો સમાપન જલસો ભર્યો ગોવામાં જેને केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संबोधित कर रहा। आप आभार उनका संबोधन ने देखी और सुनी। आबे चला अगली खबर माथे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय रा पहला दीक्षांत जलसा ने संबोधित कर्या। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाला विद्यार्थियों ने बधाई देवता थका कहा कि योग जीवन जीने की कला है, योग सबरे वास्ते है और योग सबरो है। स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और 15 वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा हो,
या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अब इस समय हुई क्यों है खबरा में छोटो सो विराम रो। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरां रो सिलसिलो जारी है। प्रदेश में कोरोना रा मामला में लगातार बढ़ोतरी भई रही है। आज जयपुर में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूजी ठोर हाल ताईं 6 करोड़ से 72 टीकाकरण हो चुक्या है। 4 करोड़ से 72 लोगों ने पहले टीको और 2 करोड़ से 72 लोगों ने दोनों टीका लगाया जा चुक्या है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहा कि आम जनता बच्चा ने स्कूल भेजे और उन्हें चोखी शिक्षा देवे, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ सके और सरकार ने बच्चा की कमी की वजह से स्कूल बंद ना करना पड़े। वे आज रा हालात में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए कामकाज रा बदलता तरीका बाबत भी विगतवार चर्चा करी। विधानसभा अध्यक्ष काल जयपुर में पंचायत समिति खमनोर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रा लोकार्पण समारोह में लोगों ने संबोधित करया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज दौसारा विधानसभा हल्का लालसोट पुग्या। अठे उनरो जगह जगह स्वागत करी जियो। इन मौके वे कहा कि कोरोना वायरस से बचने वास्ते टीकाकरण करवानो और कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना घनी जरूरी है। इंतजाम कर दिए गए हैं, तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीनेशन का जो गैप है उसको पूरा करेंगे और सब जगह सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। और निश्चित रूप से जब कोविड का सेकंड डोज लग जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। तो इसके लिए हमको कड़ाई भी करनी पड़ेगी, तो कड़ाई भी करेंगे। सरकार को कानून भी लाना पड़ा तो नया कानून भी लेकर आएंगे। सबके 100% वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है हमारा, उसको बहुत जल्दी पूरा करें। बच्चों के लिए हमने कह दिया कि भाई जो डिस्टेंसिंग है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी उनकी क्लासेज को ली जाए। अगर बच्चों में कोई संक्रमण कोविड आता है तो वहाँ की संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी, वो सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को रखें। उनको निश्चित रूप से उनके ऊपर हम जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। और बच्चों की वैक्सीनेशन भी भारत सरकार को जल्दी मुख्यमंत्री जी बात करके जनवरी से बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। युवा और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना काल हिंडोली उपखंडरा गुड़ा बांध ग्राम पंचायत में लगाई गया प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर जायजो लियो। वे बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में वे हिंडोली हलकारा हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और शमशान भूमि रा काम ने मिशन रा तौर माथे लियो है, जिससे खेल मैदान और शमशान भूमि सब ने मुहैया भे सके।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष एम वेंकटेश आज सिरोही दौरा माथे है। वे 8 नगर परिषद और सगड़ी नगर पालिका वाला अफसर सू काम करिया सफाई कर्मचारियों रा वेतन, बीमा और उन्हें दिया जावन वाला संसाधन बाबत जानकारी ली। बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह समेत कई अफसर मौजूद हा। இன்னைக்கு மூணாவது நாள் சிரோஹி மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் பண்ணுறேன். காலையில் பஸ்தி பகுதியில் ரிவ்யூ மீட்டிங் நடத்தினோம். நாங்கள் அங்கே அவங்க பல பிரச்சனைகள் சொன்னாங்க. அவங்க தண்ணி சரியாக வரல, பானி சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க. ஸோ அதெல்லாம் கலெக்டர் சாரும் கூட வந்திருந்தார். அவரும் பார்த்துட்டு அவரும் சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இங்கே ரிவ்யூ மீட்டிங் நடந்தது. இதில் நிறைய பேர் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொன்னாங்க. சில பேர் வந்து பிஎஃப் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க, ஆனால் நம்பர் இல்லை, இஎஸ்ஐ कार्ड இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஎஸ்ஐ कार्डெல்லாம் 1 वीकல வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். आज सिरोही जिले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष महोदय पधारे थे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की जो कॉलोनीज़ हैं उनका विज़िट किया, उनकी समस्याओं को देखा और उसके पश्चात जिला परिषद के हॉल में विभिन्न ईओ, कमिश्नर्स, अधिकारियों के साथ में, सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ में, सफाई कर्मचारियों के साथ में, सफाई कार्य में लगे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रहने के लिए, उनके विकास के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और जहां उचित लगा अध्यक्ष महोदय ने अधिकारी को निर्देशित किया कि ये कार्य इतने समय में पूर्ण करना है। आजादी रा अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय दिवस रे तहत एनसीसी निदेशालय राजस्थान कानीसू आज जयपुर में 1971 लड़ाई में शहीद भिया जवाना रा परिवार वाला रो मान करी जियो। एनसीसी दिवस रे मौके राखी जिया ई कार्यक्रम में 1971 रा 5 शहीद जवाना रो मान करी जियो। एनसीसी निदेशालय राजस्थान रा उप महानिदेशक एयर कमोडोर ललित कुमार जैन बताया कि इन अलावा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राखी जो। कार्यक्रम में एनसीसी निदेशालय राजस्थान रा निदेशक कर्नल जितेंद्र कुमार, एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल एसपी तिवारी और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे को ये शहीदों की फैमिलियों से मिलने का मौका मिला। और 1971 की लड़ाई, जैसा कि मैंने कहा, एक आम लड़ाई नहीं थी। यहाँ एक पीस ऑफ हिस्ट्री विच इंडिया क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड, के जहाँ हमने एक नए नेशन को जन्म दिया और एक भी इंच, एक पूरा देश जीतने के बाद भी एक ही इंच ज़मीन भारतवर्ष ने अपने पास नहीं रखी और एक ऐसा उदाहरण पूरे समूचे विश्व के सामने रखा। और कोई भी लड़ाई आसानी से जीती नहीं जाती और लोगों का बलिदान उसमें रहता है। और जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको ना भूलना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो आज जो इनके सेनानियों ने अपनी बलिदान दिया, उनके परिवार को हमने यहाँ बुलाया और उनको यहाँ आने से हमारी इज़्ज़त बढ़ी और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनके सेनानियों के जाने के बाद वो इस देश में अकेले नहीं हैं, देश उनके साथ खड़ा है। भारत सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर कानीसू श्री गंगानगर में जिला मुख्यालय माथे राजकीय महाविद्यालय में लगाई जी 3 दणारी आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी काल पूरी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य BS रतनकया के नवा भारत रा निर्माण में उचित्र प्रदर्शनी युवा पीढ़ी ने प्रेरणा देवे है। नागौर जिला रा कुचामन सफाखाना में सरकारी पालनहार योजना री वजह से एक नैना टाबर री जान बचाई जा सकी। पालना गृह रा अलार्म बजता जब देखो गयो तो 7.5 महीना रा एक नैना टाबर मिलियो। टाबर री जांच कर उपचार तुरंत ही शुरू कर दियो गयो है। वो लेके आए अंदर आईसीयू में और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया। मैं गया तुरंत, तो बच्चा थोड़ा सर्दी के कारण कपकपा रहा था। थोड़ा टाइम से पहले होने के कारण सांस में भी उसको दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया और प्राइमरी ट्रीटमेंट बच्चे का चालू किया गया। घंटे भर में बच्चा थोड़ा सेटल हो गया था
और सांस भी ठीक ले रहा था। इस तरह से अपने जो पालना गृह है वो बच्चों को नया जीवन दान देने में काफ़ी योगदान साबित हो रहा है। इसका 2016-17 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसे जो बेसहारा बच्चे जो छोटे जन्मजात माताएं अपनी मजबूरीवश लोक लाज या किसी अन्य कारणों से पैदाइश छुपाने के इरादे से बच्चों को असुरक्षित स्थान झाड़ियों में, नाली, तालाब, कचरे के डिब्बे वगैरह में डाल देती थी, जहां पर बच्चे की जो मृत्यु हो जाती थी। सरकार के सामने इस प्रकार के कई मामले सामने आने पर है जो ये पालना जो योजना लागू की गई। इसके तहत नागौर जिले के कुचामन सिटी अस्पताल में बाहर पालना लगाया गया, इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी लगाए गए हैं। अभी पालना गृह सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। इसमें कई लेडीज अगर बच्चों को झाड़ियों में नहीं डालकर, डब्बे में, कचरे के डब्बे में नहीं डालकर और हॉस्पिटल के जरिए वो पालना गृह में छोड़ जाती है, इससे कई घरों में रोशनी की बाहर आती है। जिनके बच्चा नहीं है वो गोद भी लेते हैं और उस घर में रोशनी की एक उजाला हो जाता है। जो गर्भ में ही बच्चों को मार डाल देते, विशेष तौर से बालिकाओं को, उसको बचाने का हमारा अभियान चल रहा है। अभी हाल ही में राज्य सरकार की जो पालन घर योजना है वो भी इसी से संबंधित है। पहले बच्चों को जो अनचाहे बच्चे पैदा होते थे उनको इधर उधर झाड़ियों भेज देते थे, उनको स्वान नोचते थे और बहुत बुरी तरह उनकी स्थिति होती थी। लेकिन इस योजना से उन बच्चों को बचाया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत खेला में शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ियों ने बढ़ावो देवन उद्देश्य से हनुमानगढ़ खुशालदास विश्वविद्यालय में काल स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करी जी। साथ ही डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी रखी जो। कार्यक्रम में जिला भर से आया खेल प्रतिभावां और शारीरिक शिक्षकों मान करी जो। जलसा में मुख्य अतिथि रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया पहली निदेशक डॉक्टर SS राय मौजूद हा। जयपुरी IIHMR यूनिवर्सिटी में आज सिल्वर जुबली यूनियन राखी जी। इमें 1996 से 1998 बैच रा विद्यार्थी जुड़िया और अपनी यादां ताजा करी। यूनिवर्सिटी रा प्रेसिडेंट PR सोढाणी आ जानकारी दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेलिया जा रहा पहलिया क्रिकेट टेस्ट रा चौथा दिन भारत अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत अपनी दूसरी पारी 7 विकेट माथे 234 रन बनार घोषित कर दी। इन तरह न्यूजीलैंड रे सामे भारत जीत वास्ते 284 रन रो लगस राख्यो है। न्यूजीलैंड आज रो खेल खत्म होवन ताई 1 विकेट रा नुकसान माथे 4 रन बना लिया हा। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों सु विया रूबरू कया आयुष्मान भारत योजना लोगों सारू बन रही है वरदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय रा पहलिया दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित। कया योग शरीर और मन ने स्वस्थ बनावन री पद्धति। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज आया दौसा। कया कोरोना वायरस से बचण खातर 100% टीकाकरण माटे रेवेलो जोर। आजादी रा अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय दिवस रे तहत NCC निदेशालय कानिसू आज जयपुर में 1971 लड़ाई में वीर शहीदा रा परिवार वाला रो करी जियो मान। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत अपनी स्थिति करी मजबूत। न्यूजीलैंड के सामने जीत वास्ते राख्यो 284 रन रो लगस। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्यो सा। नमस्कार।